हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि, कैसे हो आप लोग। चलिए स्कॉर्पियोज रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। ये अगस्त 2026 की रीडिंग है कि अगस्त का महीना वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर का कैसा जाएगा। स्कॉर्पियोज यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे अगस्त के महीने में कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। उसके बाद देखेंगे कि अगस्त का महीना कैसा जाएगा, अच्छा टाइम जाएगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी। सारा कुछ इसमें देखेंगे। लेट्स सी वृश्चिक राशि, आपकी खुद की फीलिंग्स क्या है अगस्त 2026 में अपने पार्टनर के लिए। स्कॉर्पियो की क्या फीलिंग रहेंगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स। स्कॉर्पियोस की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए अगस्त 2026 में। माइंड पॉजेसिवनेस, द रियल डील, पार्टी ऑफ वन। आपके लिए स्कॉर्पियो सबसे पहले कार्ड आए हैं पॉजेसिवनेस और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। आप अपने करियर, मनी, पैसा, प्रोफेशनल लाइफ, जॉब, बिजनेस, पढ़ाई जो भी आप करते हैं उसके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। प्रैक्टिकल तरीके से आप ज़्यादा चल रहे हैं। इस रिलेशनशिप में आप स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म चाहते हैं, लेकिन आप अभी थोड़ा सा चीज़ों को इग्नोर ही कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि प्रैक्टिकल होकर चलना चाहिए, समझदारी से, मेच्योरिटी से भी चीज़ों को डील कर रहे हैं। ज़्यादा मुझे लग रहा है आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, सेल्फ केयर, सेल्फ लव ज़्यादा कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने शायद ना अपने बारे में नहीं सोचा, तो आप अपने बारे में सोच रहे हैं। और प्रैक्टिकल भी इस तरीके से हो रहे हैं कि अगर आपके मन में प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस हैं, आप चीज़ों को लॉन्ग टर्म में भी लेकर जाना चाहते हैं, तब भी आप समझदारी से काम ले रहे हैं। मतलब अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके चल रहे हैं। आप फीलिंग्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं। थोड़े से पॉजेसिव, थोड़े से ऑब्सेसिव हो रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर सिर्फ आपके हैं, आपसे ही बात करें। थोड़ा सा किसी चीज़ का मन में डर, फियर, इनसिक्योरिटी है, लेकिन फिर भी आप चीज़ों को संभालते हुए मुझे दिख रहे हैं। अगस्त के मिड में रियल डील और 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। रियल डील का कार्ड तो यही बोलता है कि आप अपने पार्टनर का हमेशा का साथ चाह रहे हैं और आपको ऐसे लग रहा है कि जो भी ये रिलेशनशिप है ये बिल्कुल परफेक्ट है। जिस तरीके का इंसान आपको चाहिए पार्टनर वैसे ही है, और पार्टनर को जैसा इंसान चाहिए आपके अंदर भी वो क्वालिटीज़ हैं। मतलब आप दोनों का जो रिश्ता है सही डील है, सही है, ये रियल है। मीन्स आप दोनों एक दूसरे के साथ लॉन्ग टर्म में चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हैं। और शायद कुछ स्कॉर्पियोज के लिए मुझे लग रहा है या तो आप अपने पार्टनर को इसी चीज़ के लिए, शादी, एंगेजमेंट के लिए बात कर रहे हैं, मना रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, जोर डाल रहे हैं कि वो आपकी ये बात मान जाए। या हो सकता है आपके पार्टनर आपको मना रहे हैं। ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आप अपने पार्टनर से कुछ उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं, एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हुए हैं। और या फिर ये भी हो सकता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा रिलेशनशिप में एफर्ट्स डाल रहे हैं, जितने डालने चाहिए उससे ज़्यादा कर रहे हैं। अवेलेबल होना, किसी चीज़ के लिए मनाना, कन्विंस करना, हेल्प या सपोर्ट करना। तो आपकी तरफ से ना चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा हो रही हैं। और अगर आप सच में ऐसा कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप सच में ऐसा कर रहे हैं, तो देखिए आप अभी टेम्परेरी तौर पे तो चीज़ों को कर लेंगे, आपको खुशी भी मिलेगी कि हाँ भाई मैं ज़्यादा करूँगा या करूँगी तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगस्त के एंड में जाके फिर एक टेंशन, स्ट्रेस आपको बन जाएगा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना। और इस कार्ड के दोनों के ये भी मतलब निकल रहे हैं कि आपको हो सकता है ऐसा लग रहा है कि आप लॉन्ग टर्म में तो चीज़ों को लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको ये भी लग रहा है स्कॉर्पियोस, कुछ के लिए ऐसा भी रह सकता है कि आपने जितनी कोशिश करनी थी कर ली, आपने जितने एफर्ट्स डालने थे डाल लिए। अब आपके पार्टनर की टर्न है, पार्टनर की बारी है, वही एफर्ट्स डालेंगे, वही मेहनत करेंगे। अगस्त के एंड में थोड़ी सी फिक्र चिंता हो रही है आपको, किसी चीज़ को लेकर टेंशन, स्ट्रेस हो रहा है। देखिए या तो रिलेशनशिप को लेकर फिक्र चिंता हो रही है, या पर्सनल लाइफ, करियर को लेकर फिक्र चिंता हो रही है। सोच ज़्यादा रहे हैं, ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को लेकर ना दिमाग में बार बार चीज़ें घूम रही है, और ओवर थिंकिंग करने के कारण थोड़ा सा टेंशन, स्ट्रेस हो रहा है। पार्टी वन का कार्ड बोलता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि आप अकेले ही रह लेंगे, अकेले ही इंजॉय कर लेंगे, बिना पार्टनर के भी रह लेंगे। अगर पार्टनर आपको कंपनी कंपनी नहीं देते हैं, तो आपको उनकी कंपनी की ज़रूरत नहीं है। आप अकेले घूम फिर सकते हैं, अकेले खा पी सकते हैं, अकेले इंजॉय कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी आप ऐसा कर रहे हैं, लेकिन किसी चीज़ की फिक्र चिंता तो आपके दिमाग में चल रही है। जो चीज़ें हो सकता आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, उस चीज़ को बार बार सोच के थोड़े से परेशान हो रहे हैं। ये होगी स्कॉर्पियोस आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज। अब देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। वृश्चिक राशि के पार्टनर की फीलिंग क्या रहेंगी अगस्त के महीने में वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ,
7 ऑफ वॉन्ड्स। वृश्चिक राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी अगस्त के महीने में? हायर पर्पस, फेयरवेल, क्लाउड 9। आपके पार्टनर के लिए अगस्त की स्टार्टिंग में हायर पर्पस की कार्ड है और 7 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है। देखिए, उनको ऐसे लग रहा है कि कोई ना कोई मकसद है, कोई ना कोई कारण है जो आप और वो एक दूसरे को मिले। आपके पार्टनर की एक ऐसी सी सोच हो रही है कि कुदरत ने आपको मिलाया, या फिर आप लोग जब भी मिले, जब भी ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, तो उसका कोई ना कोई कारण रहा होगा, कोई ना कोई मकसद रहा होगा। और आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में अभी बहुत सोच विचार कर रहे हैं कि अब उनको आगे क्या करना है। मतलब एक प्लानिंग सी उनके दिमाग में चल रही है, और वो प्लानिंग यही है कि अब उनको आगे क्या करना है, इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना, या मूव ऑन करना है, या जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे चलने दें, वेट करें, इंतज़ार करें। एक गहरी सोच में मुझे आपके पार्टनर ज़्यादा दिख रहे हैं कि अब उनको आगे क्या करना चाहिए। जो भी टाइम उन्होंने आपके साथ पुराना बिताया उसके एक कैलकुलेशन करके चल रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं कि उनको ज़्यादा अच्छा टाइम आपके साथ मिला या दुःख मिले, तो उसी के बेसिस पे कोई फ़ैसला लेना लेना चाहते हैं। और एक गहरी सोच में दिख रहे हैं मुझे, और एक पॉज़ लिया हुआ है उन्होंने, मतलब रुके हुए हैं, थोड़ा-सा सोच विचार कर रहे हैं। अगस्त के मिड में देखिए, आपके पार्टनर को लग रहा है कि रिलेशनशिप को एंड कर देना चाहिए। वो शायद या तो रिलेशनशिप को एंड कर रहे हैं, क्योंकि डेथ का कार्ड और फेयरवेल के कार्ड ये दोनों यही बोलते हैं कि चीज़ों को क्लोज़ कर रहे हैं, टाटा बाय-बाय आपको कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे 2 सिचुएशंस हो सकती है, या तो आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, एक्चुअल में सच में कर रहे हैं। कुछ होता है कि कुछ के पार्टनर कर नहीं रहे हैं, उन आपको बता भी नहीं रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं कि अब ना इस रिश्ते का कोई फ़ायदा नहीं है, इसका कोई भविष्य नहीं है, इसको ख़त्म कर देंगे आने वाले टाइम में। या फिर वो आपसे बात कर रहे हैं लेकिन आपको शो नहीं होने दे रहे हैं, और एक उनके दिमाग में प्लानिंग चल रही है कि आने वाले समय में वो आपसे दूरी बनाएँगे, डिस्टेंस बनाएँगे। और देखिए, इतना आसान नहीं है चीज़ों को ख़त्म करना, चीज़ों को क्लोज़ करना। एक अटैचमेंट, एक लगाव तो महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो एंड कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि आगे कुछ हो नहीं सकता। और फेयरवेल का कार्ड भी यही बोलता है कि आपको टाटा बाय-बाय कर रहे हैं, रिलेशनशिप को टाटा बाय-बाय कर रहे हैं। या फिर अगर आपको नहीं भी किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं ना, तो आपसे थोड़ी-सी दूरी ज़रूर बना रहे हैं, आपसे बात कम कर रहे हैं, अटैचमेंट कम रख रहे हैं, उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस कम रख रहे हैं। थोड़ा-सा अकेलापन भी फ़ील कर रहे हैं, और थोड़े-से परेशान भी दिख रहे हैं मुझे आपके पार्टनर। और अगस्त के बिल्कुल एंड में भी मुझे यही लग रहा है आपके पार्टनर गिव अप कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर ना उतनी ताकत नहीं है, उनके अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो रिलेशनशिप में कुछ कर पाएँगे। उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे चैलेंजेज़ हैं, बहुत सारी अड़चनें हैं, तो उनको आगे लेकर जाने के लिए उनको हिम्मत दिखानी पड़ेगी, और अभी उनके अंदर हिम्मत नहीं है, वो थक गए हैं, गिव अप कर रहे हैं। ये जो चैलेंजेज़ है ना, स्कॉर्पियोस आपके पार्टनर को या तो आपकी तरफ से लग रहा है कि आप उनको सपोर्ट नहीं करते, तो उनको लग रहा है वो अकेले कुछ नहीं कर पाएँगे। या फिर ये हो सकता है कि सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर, फैमिली, आपकी फैमिली, उनकी खुद की फैमिली, उनको लग रहा है कि उनके अंदर उतना हौसला नहीं है कि घर वालों से लड़ पाएँगे, सोसाइटी, रिलीजन से लड़ पाएँगे। या सिचुएशंस ही इतनी सही नहीं चल रही हैं, इतनी फ़ेवरेबल नहीं है। तो अभी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं कर रहे हैं, इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं। शायद अपनी पर्सनल लाइफ़ में थोड़ा-सा बिज़ी हैं, करियर में थोड़ा-सा बिज़ी हैं, या फिर आपके साथ खुशी चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, हमेशा का साथ चाहते हैं, लेकिन एफ़र्ट्स नहीं डाल रहे हैं। आपके पार्टनर के अंदर मुझे कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही है स्कॉर्पियोज़ अगस्त के महीने में। तो ये है आप लोगों की फीलिंग्स और एनर्जीज़ अगस्त के महीने की। अब देखते हैं अगस्त का महीना जाएगा कैसा, होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा। वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में अगस्त 2026 का टाइम कैसा जाएगा, रिलेशनशिप कैसा जाएगा, होगा क्या। एस ऑफ पेंटिकल्स, दोनों ही आ गए, चलो यही ले लेते हैं। वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में अगस्त का महीना कैसा जाएगा। कैजुअल डेटिंग, प्लेंटी ऑफ फिश, सैटर्न शीट। स्कॉर्पियोस, आप लोगों के लिए एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये जो कार्ड्स मैंने निकाले हैं अभी, इसमें आपके और पार्टनर की कंबाइन एनर्जीज इकट्ठी हैं, मीन्स आप दोनों की एनर्जीज इकट्ठी रहेंगी। सिंगल सिंगल मैंने अभी एक्सप्लेन कर दी। अब यह है कि कैसा जाएगा अगस्त का महीना, फाइनली होगा क्या। अगस्त की स्टार्टिंग में एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलता है, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए तो पहली चीज़ मुझे ये दिख रही है कि हो सकता है आप लोगों की लाइफ में कोई नया इंसान आ रहा है, आपकी लाइफ में या पार्टनर की लाइफ में। तो आप लोग हो सकता है उस इंसान से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, चीज़ों को कैजुअल रख रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस होकर नहीं चल रहे, लेकिन बात कर रहे हैं।
और अगर आपके और आपके पार्टनर का अगर हम देखें, तो इस रिलेशनशिप में एक फ्रेश बिगिनिंग आप लोग कर रहे हैं। अब देखिए, फ्रेश बिगिनिंग का मतलब कुछ भी हो सकता है। अगर तो आप लोग आपस में फ्रेश बिगिनिंग कर रहे हैं, जैसे कि कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, मनमुटाव हो रहे थे, तो आप लोगों को लग रहा है कि चलो यार एक मौका दे देते हैं, बात करने में क्या जाता है। तो आप लोग चीज़ों को ज़रूर ठीक कर रहे हैं, लेकिन चीज़ों को कैजुअल रख रहे हैं। होता है ना, कुछ लोग कि कैजुअल रखते हैं, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी के बारे में नहीं सोचते हैं। तो आप लोग वो चीज़ें ज़्यादा कर रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने दे रहे हैं। ऊपर-ऊपर से चीज़ें आप लोग ठीक कर रहे हैं, मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। अगर आप लोगों में बात नहीं हो रही है, मीन्स आप लोग आपस में चीज़ों को नहीं ठीक करना चाहते या नहीं हो रही है बात, तो फिर उस सिचुएशन में आप लोग अपने करियर, मनी, पैसा, फाइनेंसेस, पढ़ाई, फैमिली, उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मतलब एक नई शुरुआत कर रहे हैं, या तो अपनी ज़िंदगी में, पर्सनल लाइफ में, या फिर इस रिलेशनशिप को एक मौका दे रहे हैं। लेकिन दोनों ही सिचुएशंस में थोड़ा-सा आप चीज़ों को कैजुअल रख रहे हैं, हल्के में रख रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस नहीं लेना, जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने देते हैं। अगस्त के मिड में 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और प्लेंटी ऑफ फिश का कार्ड है। देखिए, इस रिलेशनशिप में थोड़ी सी फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट दिख रही है मुझे, स्कॉर्पियोज आपकी और आपके पार्टनर की। ये फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट या तो आपकी फैमिली की तरफ से है या आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से। मतलब किसी एक इंसान के घर वालों की थोड़ी सी दखल अंदाजी ज़्यादा रहेगी इस रिलेशनशिप को लेकर। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान अपने लिए ऑप्शन चॉइसेस भी देख रहा है, मतलब और लोगों को मिल रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, रिश्ते देख रहा है, बात कर रहा है, किसी से कर रहा है या कर रही है, या तो आप ऐसा कर रहे हैं या पार्टनर। क्योंकि यहाँ पे फैमिली का भी कार्ड है, तो हो सकता है फैमिली ही आप लोगों के लिए कोई रिश्ता देख रही है। कई बार होता है ना कि आप, कई बार होता है कि फैमिली को लगता है कि भाई नहीं, हम अपने हिसाब से ज़्यादा करेंगे, हमारे हिसाब से ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए। मतलब फैमिली ने कोई इंसान आप लोगों के लिए देखा, मीन्स आपकी फैमिली ने या आपके पार्टनर की फैमिली ने, तो हो सकता है आप उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, या फिर आप लोग शादी, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी एक दूसरे से चाहते हैं, हमेशा का साथ चाह रहे हैं। तो उसमें फैमिली की दखल-अंदाज़ी, इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट हो रही है, जिसके कारण कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर का रोल रह रहा है। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो चीज़ें बताई हैं, तो फिर ये कार्ड यही बोलते हैं कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इंसान इस रिश्ते को, रिलेशनशिप को शादी, एंगेजमेंट में कन्वर्ट करना चाहता है, हमेशा का साथ चाहता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक इंसान थोड़ा-सा नॉन सीरियस है आप दोनों में से, या तो आप या फिर आपके पार्टनर। मतलब एक इंसान थोड़ा-सा सीरियस है, रिलेशनशिप में चीज़ों को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना चाहता है या चाहती है। दूसरा पार्टनर उतना सीरियस नहीं है, वो अपने लिए और रिश्ते देख रहा है, ऑप्शन चॉइसेस देख रहा है, या वैसे ही सोशलाइज़ ज़्यादा कर रहे हैं किसी एक इंसान को। तो एक इंसान की एनर्जीज़ ज़्यादा पॉजिटिव है, दूसरे इंसान की एनर्जीज़ में थोड़ी-सी चीज़ें फ्लर्टिंग वाली हैं या नॉन सीरियस वाली मुझे अगस्त के महीने में दिख रही हैं। अगस्त के एंड में 6 ऑफ वॉन्ड्स और सैटिन शीट के कार्ड बोलते हैं कि एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन एक ज़बरदस्त महसूस कर रही हैं, या फिर ये चीज़ें आप दोनों में हो रही हैं अगर आप लोग मिल रहे हैं। लेकिन इस रिलेशनशिप में चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, चीज़ें थोड़ी-सी स्टक हो रही हैं अगस्त के एंड में। जिस तरीके से आप लोग रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसमें स्पीड नहीं आ रही है। या तो आप दोनों रुक रहे हैं, या फिर सिचुएशंस के कारण चीज़ें रुक रही हैं। एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, और आप लोग दुनिया के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, वृश्चिक राशि लोगों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। मतलब देखिए, किसी की भी एनर्जीज़ होंगी, मैं फिर से बोल रही हूँ, ये आउटकम हमेशा इकट्ठा होता है। तो आप या तो लोगों के बारे में, दुनिया के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर। यहाँ पे लोग, दुनिया, कई बार होता है फ्रेंड्स के बारे में हम ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि दोस्त क्या कहेंगे। कई बार होता है घर वालों के बारे में सोचने लग जाते हैं कि घर वाले क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी। तो आप लोग ना उनकी परवाह ज़्यादा कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील नहीं कर रहे हैं, और थोड़ा-सा ईगो इश्यूज़ भी रह रहे हैं अगस्त के एंड में। आप लोगों को लग रहा है कि मैं क्यों झुकूँ, सामने वाला झुकेगा, मैंने जितना करना था कर लिया। अब सामने वाले पार्टनर की टर्न है, सामने वाले पार्टनर की बारी है, जो करना होगा पार्टनर ही करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा-सा ना ईगो इश्यूज़ आ रहे हैं कि मैं क्यों आगे बढ़ूँ, पार्टनर ही करेंगे, या फिर पार्टनर को लग रहा है कि वो क्यों आगे बढ़े, वो आपसे उम्मीदें लगा के बैठे हैं, और आप दोनों ही मुझे लग रहा है आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं दुनिया क्या सोचेगी इस रिलेशनशिप में अगर आगे बढ़े। एक कॉन्फिडेंस की भी कमी थोड़ी-सी दिख रही है। और इस जिस तरीके से इस रिलेशनशिप में एक विक्ट्री, एक सक्सेस चाहते हुए दिख रहे हैं, वो विक्ट्री और सक्सेस भी नहीं आ रहा। तो ये है स्कॉर्पियोस आपकी रीडिंग अगस्त के महीने की। अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।